हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। तो फ्रेंड्स, आज है पूनो। आज मैं बना रही हूँ प्रसाद, क्योंकि मैं करूँगी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आटे को भून रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। इसकी बनाऊँगी पंजीरी। इसमें मैंने हल्का सा घी डाला है, मीडियम फ्लेम पर मैं इसको भून लूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फिर चनामृत, जो कि बनता है पंचामृत। इसी दही लिया है, इसमें मैंने डाला कच्चा दूध और शहद, और फिर थोड़ा सा गंगा जल डालूँगी। और इसमें मैं डालूँगी फिर चीनी, और फिर बाद में लास्ट में इसमें डाल लेंगे तुलसी जब भोग लगाएंगे। तो ये मैं ऐसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसका बना लिया चनामृत मैंने। और यहाँ पर ये पंजीरी हमारी ऑलमोस्ट भुन चुकी है। और फिर इसमें बूरा जो मीठा डालते हैं ना, बूरा, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, चीनी ही घर पर पीस लेती हूँ। तो ये मैंने चीनी घर पर पीस ली है, और इसका बना लिया मैंने बूरा। और प्रसाद पंजीरी में डाल करके बना लिया इसका प्रसाद। पंजीरी का प्रसाद बन करके हो गया है रेडी। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा ना ज़रूर करनी चाहिए। जब पूनो आते हैं ना, हर महीने में एक बार ज़रूर मतलब करनी ही चाहिए। घर में बहुत अच्छी रहती है सत्यनारायण भगवान की कथा करनी। तो यहाँ पर मैंने दरबार भी लगा दिया था, जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बच्चे सब कर रहे हैं पूजा, तिलक वगैरह लगा रहे हैं। फिर सबने हमने लगा लिया तिलक। और फिर आज कथा पढ़ी हस्बैंड जी ने, बाकी ज़्यादातर मैं पढ़ती थी, और कभी कभी बेटा भी पढ़ लेता था। तो आज पढ़ रहे हैं हस्बैंड जी, उनकी बारी आ गई। सब बोले, बच्चे बोले पापा आज आप पढ़ोगे। तो ठीक है, हस्बैंड जी पढ़ने लगे कथा में। ठीक है, सब हम अच्छे से सुन रहे थे कथा को, क्योंकि ना इसमें मतलब बहुत मन लगता है। और कहते हैं कि घर में सुख शांति भी बनी रहती है, सुख समृद्धि होती है सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, कथा करने से, और व्रत करने से। जो व्रत रख सकते हैं तो व्रत भी कर लेते हैं। तो मैं कर ही लेती हूँ, व्रत हो जाता है तो फिर। तो यहाँ हम सब ने मिल कर के करी आरती भगवान जी की। और फिर पहले सब अलग अलग करते हैं, और जब लास्ट की 2 लाइनें होती हैं तो सभी एक साथ मिल कर के हाथ लगा करके सभी एक साथ का आरती कर लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में सब एक साथ मिल कर के कोई भी काम करते हैं, तो बहुत ही मन को भी शांति मिलती है। और ना बस पूजा पाठ करके, तो मतलब ये करके बहुत ही मतलब शांति मिलती है मन को भी, और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो इसी तरह से हम सब ने मिल कर के कर ली थी आरती। और फिर आई भोग लगाने की बारी। तो फिर जो कि रहता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार बच्चों को रहता है। जैसी कथा समाप्त होती है ना, तो बच्चों को पता है आरती का ध्यान नहीं रहता बच्चों को, क्योंकि ना इनको प्रसाद इतना अच्छा लगता है ना। मेरे दोनों बच्चों को ये वाला प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो वो ना फटाफट से कपड़ा लेके आते हैं कि भोग लगाएंगे भोग लगाएंगे। मैं कहा पहले आरती कर लेते हैं। तो फिर हमने आरती करी, फिर भोग लगाया। और देखो बेटा आया, कह रहा देखो मैं झपट्टा मार लेता हूँ, भोग तो लगी गया। मैंने कहा नहीं, सबको लेना है। तो फिर भोग लगा दिया भगवान जी का। फिर यहाँ पर मैंने कराई फ़ोटो, भगवान जी के साथ फ़ोटो करा ली थी। फिर सब ने ढोक लगाई, 1 बाय 1 ढोक लगा करके सब उठते चले गए। और फिर यहाँ पर मेरे फ़ोटो हस्बैंड जी खींच रहे थे, तो वो थोड़ा धीरे से फ़ोटो सोच रहे थे सेटिंग कैसे बिठाऊँ। तो उन्होंने अच्छे से सेटिंग बिठाई, और फिर आराम से मेरी फ़ोटो खींची। फिर सब ने ढोक लगाई। तो फिर यहाँ पर मम्मी जी भी ढोक लगा रही हैं। और उसके बाद मैंने बनाई एक माता रानी की भजन पर अपनी एक वीडियो शूट करी। और फिर यहाँ पर देख लीजिए आप आगे भी, और जो है खीर बन रही है ना। यहाँ पर बन रही थी खीर, जो कि मैं खीर बना रही थी। आज मैंने सोचा चलो खीर भी बना लेती हूँ। पापा जी कह रहे थे कि बेटा आज खीर बना लेना, बड़ी पूनो है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने चावल ना पहले ही भिगो दिए थे इसके लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी खीर, और मैंने दूध को चढ़ा दिया, अच्छे से खीर बना रही थी। मैंने कहा ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि इसमें ना वो भी डाल देती हूँ, केसर रखी हुई है थोड़ी सी। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें केसर भी ऐड कर दी, क्योंकि एक बार ही हम लाए थे पूजा पाठ के लिए, तो केसर रखी हुई थी, तो वो मैंने इसमें कर दी थी ऐड। तो इसलिए केसर भी हमारी इसमें डल गई। फिर यहाँ पर मैंने सोचा एक दूध रखा है बॉयल हुआ, उसकी मलाई भी उतार करके ना फ्रेश मलाई इसमें डाल देती हूँ, तो खीर और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो मैंने ऐसा ही करा, पूरी मलाई उतार करके और इसमें डाल दिया। और फिर ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिया। हमारे घर में तो बादाम और किशमिश ही खाते हैं, तो वो डाल देते जो भी मैं। तो गाइज़, आज का व्लॉग कैसा लगा?